दोस्तों, घर के नमक के डिब्बे में रख देना बस यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से, हर दोष से, चाहे हो वास्तु दोष, शनि दोष, सबसे तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति मां लक्ष्मी जी का मिलेगा, ऐसा आशीर्वाद जिसके बाद आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको ये बताइए कि आपने अलग से अपने घर पर एक डिब्बे में नमक भरकर रखा है कि नहीं रखा है। और दोस्तों, अगर नहीं रखा है तो आज ही जाकर के एक डिब्बा तुरंत ले आए और उसमें नमक भर घर में अलग से रख ले, क्योंकि आज के इस वीडियो में जिस उपाय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें सिर्फ आपको नमक के डिब्बे में सही मुहूर्त पर एक गुप्त चीज को छुपाना है, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। अपने घर में नमक के डिब्बे में वो गुप्त चीज छुपाया हूं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, एवं इसका लाभ अनुभव करने के बाद ही इस जानकारी को आपके सामने लाए हैं ताकि आपका भी लाभ हो सके। और इस बात की हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि जैसे ही आप तंत्र शास्त्र के अनुसार उस गुप्त चीज को नमक के डिब्बे में छुपाएंगे या रखेंगे तो मानकर चलिए, इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, वास्तु दोष और सभी तरह की समस्या से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अगर आपने इस उपाय को सही मुहूर्त पर कर लिया तो मानकर चलिए आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। यह एक ऐसा उपाय है जो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव लाएगा। एक बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति के घर में जो उसका नमक का डिब्बा होता है वह सीधे सीधे उस व्यक्ति के जीवन के आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। ज्योतिष में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक घर में नमक का डिब्बा खाली हो जाता है तो इससे उस घर की आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर का वास्तु दोष भी खराब हो जाता है। दोस्तों, नमक के द्वारा की गई लापरवाही आपके जीवन में गरीबी और परेशानी ला सकती है। मान के चलिए, अगर आप नमक को लेकर के सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपके जीवन में आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु दूसरी तरफ अगर आप नमक को लेकर के वह उपाय करते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए दोस्तों, न केवल आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी बल्कि आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपके पास इतना धन आ जाएगा कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करेंगी। दोस्तों, अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर तरह की दिक्कत, परेशानी खत्म हो जाए, आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी तरह के कष्ट, दोष का सामना न करना पड़े, आपको साक्षात मां लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके घर पर कभी भी धन की कमी ना हो, आपके जीवन में इतना धन हो, फिर आपको धन संबंधित किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आज के बस इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक बिना भगाएं देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों नमक एक बहुत साधारण सी चीज होती है और नमक ऐसी चीज है जो हर किसी के किचन में होती है, मगर ये सिर्फ खाने में डालने के ही काम नहीं आती। इसके कई और फायदे भी हैं जो हमारे पूरे सुख समृद्धि से जुड़े हैं। और हाँ, इसके लिए आपको नमक खाने की नहीं बल्कि उसका कुछ इस तरह इस्तेमाल करने की जरूरत है। चुटकी भर नमक के ये फायदे भी हो सकते हैं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। अब हो सकता है आपको यह अंधविश्वास की चीजें लगे, मगर ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में घर की सुख, समृद्धि व अन्य कई समस्याओं के लिए नमक से जुड़े उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने के बाद आप और आपका पूरा परिवार बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे, मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए मां लक्ष्मी जी की जय। और अगर आप मां लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आप अपने जीवन में किसी परेशानी से आप परेशान हैं तो अपनी परेशानी डाल दीजिएगा।
आपकी राशि या परेशानी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आके हम कमेंट के रिप्लाई में आपको बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखने के बाद अपनी राशि और अपनी परेशानी जरूर डाल दीजिएगा। देखिए दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 112 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे एक मनुष्य के जीवन में उसके खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा होता है, वैसे ही दूसरी तरफ एक मनुष्य का जीवन भी नमक के बिना अधूरा समझा जाता है। केवल नमक घर के वास्तु दोष से संबंध रखता है, बल्कि नमक जो होता है वो एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में भी असर डालता है। यहाँ तक कि वेद पुराण में साफ साफ बताया गया है कि जिस घर में भी नमक का डिब्बा खाली होता है उस घर की बरकत कभी भी नहीं होती है। जिस घर में भी नमक का उपाय सही तरह से किया जाता है उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है, उस घर पर सदैव मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, नमक को लेकर के उन बातों के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो आपका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आपकी दिनचर्या के काम में इन बातों का ध्यान जरूर ही रखना चाहिए, ताकि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आने वाली हों वो अपना रास्ता बदल लें। इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में इतना ज्यादा कामयाब होंगे जिसके बाद आप समाज के लिए एक उदाहरण बन जाएंगे। आपके घर की बरकत होगी और आपके घर पर सदैव मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। तो हर जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिएगा और अभी तक आपने वीडियो को नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं वह दरिद्रता से मुक्ति पाने का महा उपाय मान लीजिए। आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं, आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है, आपके घर के जितने भी लोग हैं वह जितना काम करते हैं उस काम में बड़ी परेशानियां आती हैं, आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है। तो बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है और इस उपाय को करने के बाद मान के चलिए, ना केवल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा बल्कि आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर के हर एक सदस्य बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस बात का बहुत विशेष करके ध्यान रखिएगा, गुरुवार को छोड़ करके आप अपने घर पर किसी भी दिन पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने वाले पानी में एक चुटकी नमक डाल दीजिएगा। दोस्तों, गुरुवार के दिन कभी भी घर पर पोछा नहीं लगाया जाता है और अगर आप जाने अनजाने गलती से भी गुरुवार के दिन पोछा लगाएंगे तो इससे आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां का वास हो जाएगा। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा, सप्ताह के एक दिन घर पर पोछा लगाइए और पोछे वाले पानी में एक चम्मच या एक मुट्ठी नमक डाल दीजिएगा। सिर्फ इतना अगर आप सप्ताह में एक दिन कर लेंगे तो इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में देवी शक्तियों का आशीर्वाद बना रहता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है और घर के हर एक सदस्य अपने जीवन काल में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में उनको सफलता हासिल होगी। ये उपाय करने से आपके घर का वास्तु दोष भी जड़ से नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, धन प्राप्ति और बरकत हेतु नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहती है। इससे एक और जहां नमक में सुगंध बनी रहेंगी वहीं इस उपाय से कभी धन की कमी नहीं होगी। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है और आप यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली जा रही है। तो एक छोटा सा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं और अगर आपने यह उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो मानकर चलिए ना केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा बल्कि आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। यह उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। किसी भी बुधवार को इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, कांच का गिलास लीजिएगा, इसके अतिरिक्त कोई भी गिलास मत लीजिएगा, उसमें पूरा आप गंगा जल भर दीजिए। गंगा जल मार्केट में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब इस एक गिलास पानी में आपको एक चम्मच नमक डाल देना है। अब इस एक गिलास पानी के ऊपर एक लाल कपड़ा रख दीजिए
और मौली धागे से कपड़े को बांध दीजिए। इस 1 गिलास पानी को अपने उस कमरे में रखिए जहां पर आप ज्यादा समय बिताते हैं। आप किसी भी दिशा में 1 गिलास पानी को रख दीजिए। अब आपको 15 दिन के अंतराल पर इस 1 गिलास पानी को बदलना है और उसमें फिर से 1 चम्मच नमक डाल देना है। यही उपाय आपको हर एक 15 दिन पर करना है। तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर यह उपाय अपने जीवन में करना शुरू कर देगा तो उस व्यक्ति के जीवन से वह हर दोष खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके जीवन में धन की वृद्धि नहीं होती है। और यह उपाय करने के बाद आप खुद देखिए कैसे आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके ऊपर मंगल दोष है, आपके ऊपर शनि दोष है और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो एक छोटा सा उपाय हर एक मंगलवार को या शनिवार को करना शुरू कर दीजिए। आपके ऊपर जो भी दोष होगा उसका असर लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तो आपको यह करना है कि मंगलवार को या शनिवार को आपको 1 कटोरी दही लेना है और उसमें काला नमक मिलाकर के इसका सेवन करना है। अगर आप किसी मंगलवार को और शनिवार को यह उपाय करना शुरू करते हैं, मंगलवार को या शनिवार को यह उपाय को आप करते हैं, तो मान के चलिए आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, 7.5 चल रही है, आपके यहां कैसा भी दोष है उसका असर न के बराबर हो जाएगा। ये एक ऐसा उपाय है जो आप किसी भी पंडित से पूछेंगे तो वह आपको जरूर बताएगा। तो इस उपाय को अगर आप करेंगे तो आपका दुर्भाग्य आपसे दूर चला जाएगा और आपके नवग्रह की बोलो नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। दोस्तों, आज का वीडियो एकांत में देखे क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही कारगर होने वाला है। पीपल के पेड़ का सूखा पत्ता बना देगा आपको करोड़पति। माता लक्ष्मी जी ने बताया, गुप्त उपाय सुनकर आपकी तकदीर भी पलट जाएगी और आपके जीवन में पैसों की बरसात हो जाएगी। आज आपने इस कथा को ध्यान से और अंत तक सुन लिया तो आज के बाद जब भी आप सड़क के किनारे या मंदिर के पास पीपल का पेड़ देखेंगे तो आप उसे अनदेखा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भक्तों, आज हम उस चीज की बात करने वाले हैं जिसे लोग पैरों से रौंद कर निकल जाते हैं, लेकिन वही चीज कई लोगों के लिए किस्मत पलटने का संकेत बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूं पीपल के सूखे पत्ते की। हां, वही पीपल का सूखा पत्ता जो हवा में उड़ता हुआ कभी आपके पैरों के पास आकर रुक जाता है और आप बिना सोचे समझे उसे किनारे कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति यूं ही कुछ भी आपके सामने नहीं लाती? भक्तों, हमारे शास्त्रों में साफ लिखा है कि पीपल अकेला ऐसा वृक्ष है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास माना गया है। इसीलिए इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पीपल का हरा पत्ता टूटता है तो उसे अशुभ माना गया है, लेकिन जब पीपल का पत्ता खुद सूखकर खुद गिरकर आपके पास आता है तो उसे देव संकेत कहा गया है। मतलब प्रकृति की तरफ से इशारा। और भक्तों, जो चीज आपके पास खुद चलकर आती है वह खाली नहीं आती। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक सूखा पत्ता कैसे किसी को धनवान बना सकता है? तो सुनिए, धनवान बनने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि वह सोच, वह अवसर, वह समझ होती है जिससे पैसा आता है। और यही काम करता है पीपल का सूखा पत्ता, क्योंकि यह पत्ता आपको बाहर नहीं बल्कि अंदर से बदलना शुरू करता है। भक्तों, पुराने समय में तांत्रिक आशिक साधु और यहां तक कि राजा भी पीपल के पत्ते का उपयोग एक अपने जीवन के बड़े फैसलों में करते थे। कहा जाता है कि पीपल का पत्ता मन और ब्रह्मांड के बीच एक सेतु का काम करता है। इसे हम एक कहानी से जान लेते हैं। अब वह कहानी सुनिए। एक बहुत पुरानी कथा है कि एक साधारण किसान था जो हमेशा मेहनत करता था, लेकिन उसका पैसा कभी टिकता ही नहीं था। एक दिन जब वह मंदिर के पास बैठा था तो हवा के झोंके के साथ पीपल का एक सूखा पत्ता उसके पैरों में आकर अटक गया। उसने पत्ते को उठाकर देखा, जाने क्यों उसके मन में आया कि इसे घर ले जाया जाए। उसने पत्ते को अपनी छोटी सी संदूक में रख दिया। धीरे धीरे उसके फैसले बदलने लगे। फालतू खर्च कम हुआ, सही लोगों से मुलाकात हुई और कुछ ही सालों में वही किसान गांव का सबसे संपन्न व्यक्ति बन गया। भक्तों, आप कहेंगे यह तो कहानी है, लेकिन कहानियां यूं ही नहीं बनती। कहानियां अनुभव से निकलती हैं। अब ध्यान दीजिए असली बात पर। पीपल के सूखे पत्ते से जुड़ा पहला नियम है लालच नहीं श्रद्धा। मतलब आप पत्ता उठाते समय मन में यह मत सोचिए कि आज उठाया
और कल करोड़पति बन गया। नहीं भक्तों, यह कोई लॉटरी टिकट नहीं है, यह एक ट्रिगर है आपके भीतर छिपी ऊर्जा को जगाने का। अब सबसे पहले समझिए सही पत्ता कौन सा है। पत्ता हरा नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अपने आप जमीन पर गिरा होना चाहिए और उसे उठाते समय आपके मन में डर या संकोच नहीं बल्कि शांति महसूस होनी चाहिए। अब जब ऐसा पत्ता मिल जाए तो सबसे पहले उसे किसी साफ कपड़े में लपेटकर घर लाना है। घर लाकर उसे पानी से नहीं धोना है बल्कि साफ कपड़े से पोंछना है, क्योंकि पानी से धोने का मतलब है आप उस ऊर्जा को बहा रहे हैं। भक्तों, ये छोटी छोटी बातें सुनने में अजीब लगती हैं, लेकिन असर इन्हीं से होता है। आप इस पत्ते को अपने घर के उस स्थान पर रखिए जहां आप रोज पैसे गिनते हैं या पैसे का सोचते हैं, तिजोरी, अलमारी, पर्स या डायरी। और जब भी उस पत्ते को देखें तो एक ही लाइन मन में बोले, मेरा ध्यान अवसरों की तरफ जा रहा है। भक्तों, आप देखेंगे धीरे धीरे आपके दिमाग में नए आइडिया आने लगेंगे। वही दिमाग जो पहले सिर्फ टेंशन सोचता था, अब समाधान सोचने लगेगा। यही है असली शुरुआत, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी जीवन बदलता है। अब हम जानेंगे एक और बेहद जरूरी बात। अगर आपके मन में हमेशा यह चलता है कि पैसा नहीं है, हालात खराब है, सब बेकार है, तो चाहे 1000 पत्ते रख लो, कुछ नहीं होगा। पीपल का सूखा पत्ता काम तभी करता है जब आप अपने शब्दों और सोच पर नियंत्रण रखते हैं। इसलिए आज से एक नियम बना लीजिए कि पत्ते के सामने कभी नकारात्मक शब्द नहीं बोलने हैं। भक्तों, यही वजह है कि कुछ लोगों को उपाय से चमत्कार दिखता है और कुछ को कुछ भी नहीं। अब जानेंगे कि वह गुप्त उपाय जो है अमावस्या, शनिवार, लक्ष्मी और पीपल के पत्ते से जुड़े हैं और कैसे इन्हें सही समय पर किया जाए तो मौके अपने आप आपकी तरफ चलकर आते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे की बातें वही हैं जो लोग आपको जानबूझकर नहीं बताते। भक्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वह वही बातें हैं जो लोग जानते तो हैं लेकिन बताते नहीं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं सामने वाला उनसे आगे ना निकल जाए। लेकिन आप यहां पूरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुनने नहीं आए हैं बल्कि कुछ बदलने आए हैं। इसीलिए ध्यान से सुनिए और एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब तक आपने समझ लिया होगा कि पीपल का सूखा पत्ता कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है, एक सिस्टम है जो आपके मन, आपके फैसलों और आपके कर्मों को एक दिशा में लाने का काम करता है। अब मैं आपको बताता हूं वह गुप्त संबंध जो पीपल, समय और धन के बीच है। भक्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर पेड़ की एक घड़ी होती है, हर चीज का एक समय होता है और पीपल का वृक्ष समय के साथ सबसे गहरा संबंध रखता है, इसलिए इसे काल वृक्ष भी कहा गया है। अब ध्यान दीजिए, पीपल का सूखा पत्ता तब गिरता है जब पेड़ अपनी ऊर्जा को भीतर खींच रहा होता है, और यही समय होता है जब ब्रह्मांड बदलाव के संकेत देता है। इसलिए अगर आपको यह पत्ता मिलता है तो समझिए कि आपके जीवन में भी कोई पुराना पैटर्न खत्म होने वाला है। अब सवाल यह है कि आप उसे खत्म होने देंगे या उसी में फंसे रहेंगे। अब अमावस्या की बात करते हैं। अमावस्या को लोग सिर्फ अंधेरे से जोड़ते हैं, लेकिन असल में अमावस्या अंत नहीं बल्कि रिसेट का दिन होती है। अब अगर अमावस्या की शाम को आप पीपल के पेड़ के नीचे जाएं या दीपक जलाएं और अपने साथ लाया हुआ वही सूखा पत्ता पेड़ के पास रखकर मन में एक बात बोले जो अब काम का नहीं है, वह मुझसे अलग हो जाए, तो भक्तों, इसका असर अगले 21 दिनों में दिखना शुरू हो जाता है। वह काम, वह लोग, वह खर्चे जो आपको नीचे खींच रहे थे, वह अपने आप दूर होने लगते हैं। अब यहां सबसे जरूरी नियम यह है कि यह उपाय करने के बाद आप वापस लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, क्योंकि पीछे देखना यानी पुराने को फिर से पकड़ लेना। अब दूसरी बात जो बहुत कम लोग समझते हैं वह है शनिवार और पीपल का संबंध। शनिवार शनि का दिन है और शनि कर्म के देवता हैं। अब अगर आपके जीवन में मेहनत तो बहुत है लेकिन फल नहीं है, तो शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए और अपने पास रखे उस सूखे पत्ते को हाथ में लेकर बोलिए, मेरे कर्म का फल अब मुझे प्राप्त हो। फिर उस पत्ते को अपने बटुए या डायरी में रखिए। भक्तों, जिन लोगों ने यह लगातार किया, उन्होंने बताया कि अचानक उन्हें सही समय पर सही फैसला लेने की समझ मिलने लगी, और यही समझ पैसा लाती है।
अब एक कहानी सुनिए। दिल्ली का एक छोटा दुकानदार था। दुकान चल रही थी लेकिन मुनाफा नहीं बचता था। उसने ऐसे ही किसी से यह उपाय सुना। पहले हंसा, फिर सोचा चलो आजमाते हैं। उसने शनिवार को पीपल के नीचे दिया जलाया और वहीं पत्ता अपनी दुकान की गद्दी के नीचे रख दिया। धीरे धीरे उसने उधार देना बंद किया, बेकार का सामान हटाया और 1 साल के अंदर उसकी दुकान 3 गुना बढ़ गई। भक्तों, आप कहेंगे यह तो बिजनेस समझदारी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन सवाल यह है कि वह समझ आई कैसे। यही जगह है जहां पीपल का पत्ता काम करता है। अब बात करते हैं लक्ष्मी तत्व की। लोग सोचते हैं कि पैसा आएगा तो लक्ष्मी खुश होंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि जब व्यवस्था आती है तब लक्ष्मी टिकती है और पीपल का पत्ता व्यवस्था का प्रतीक है। अब शुक्रवार को जो लक्ष्मी का दिन माना जाता है, उस दिन उस सूखे पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर उस स्थान पर रखें जहां आप बैठकर प्लान बनाते हैं। फिर 5 मिनट आंख बंद करके यह सोचिए कि अगर पैसा आए तो आप उसे कैसे संभालेंगे। भक्तों, यहीं पर खेल होता है। दिमाग पैसा आने से पहले उसकी जिम्मेदारी सीखने लगता है, और जब जिम्मेदारी आती है तो पैसा अपने आप आता है। अब एक और गुप्त बात सुनिए। पीपल के सूखे पत्ते पर अगर आप रात को सोने से पहले सिर्फ एक लाइन लिख दें, मैं सही अवसर पहचान रहा हूं, और उसे तकिए के नीचे रखें, तो आपका अवचेतन मन पूरी रात उसी दिशा में काम करता है। कई लोगों ने बताया कि उन्हें सपने में समाधान दिखे, सुबह नए विचार आए और वही विचार आगे चलकर कमाई का जरिया बने। भक्तों, ध्यान दीजिए, यह सब तभी काम करता है जब आप इसे नाटक की तरह नहीं बल्कि प्रयोग की तरह करते हैं। मजाक में किए गए उपाय मजाक में ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन श्रद्धा से किया गया छोटा सा काम भी बड़ा असर दिखाता है। अब इस पाठ में मैं आपको एक चेतावनी भी देना चाहता हूं। कुछ लोग पीपल के पत्ते को ताबीज बना लेते हैं, पूजा पाठ की दुकान से खरीद लेते हैं। ऐसा मत कीजिए। खरीदी हुई चीज में आपकी ऊर्जा नहीं होती। असली ताकत तभी आती है जब वह पत्ता खुद आपको मिले। अब अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा वह सबसे शक्तिशाली तरीके जिनसे पीपल का सूखा पत्ता आपके खर्च, कर्ज और अटके हुए धन पर काम करता है, और वह गलतियां भी जिनकी वजह से 90% लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता। इसीलिए बने रहिए, क्योंकि असली बात अब शुरू होने वाली है। भक्तों, अब हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां ज्यादातर लोग या तो रास्ता छोड़ देते हैं या फिर सच में बदल जाते हैं, क्योंकि अब मैं आपको वह बातें बताने जा रहा हूं जो सुनने में बहुत साधारण लगेंगी, लेकिन अगर आपने इन्हें ईमानदारी से पकड़ लिया तो यही बातें आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। अब तक आपने समझ लिया होगा कि पीपल का सूखा पत्ता सिर्फ उपाय नहीं बल्कि एक आईना है जो आपको आपकी आदतें दिखाता है, आपकी गलतियां दिखाता है, और सबसे बड़ी बात, आपके खर्च और कर्ज का सच सामने रख देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस समस्या की जिससे 90% लोग परेशान हैं। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। महीने के आखिर में हाथ खाली और फिर वही शिकायत की किस्मत खराब है। लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत से पहले व्यवस्था आती है। अब अगर आप सच में चाहते हैं कि पैसा टिके तो पीपल के सूखे पत्ते के साथ ही एक प्रयोग कीजिए। किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात को अपने सारे खर्चों के बारे में सोचिए। किस जगह पैसा बेवजह बह रहा है। फिर उस सूखे पत्ते पर सिर्फ एक शब्द लिखिए, रोक, और उसे अपनी अलमारी या जहां पैसे रखते हैं वहां रख दीजिए। यह कोई टोना नहीं है, यह आपके दिमाग को आदेश देना है। जब दिमाग को आदेश मिलता है तो व्यवहार बदलता है, और व्यवहार बदलते ही पैसा रुकने लगता है। अब बात करते हैं कर्ज की। कर्ज सबसे बड़ी मानसिक गुलामी है। गुलामी, जब इंसान कर्ज में होता है तो वह फैसले डर से लेता है, और डर से लिए गए फैसले कभी अमीर नहीं बनाते। अब पीपल के सूखे पत्ते से जुड़ा एक बहुत पुराना नियम है कि बोझ को लिखकर प्रकृति को सौंप देना। किसी भी अमावस्या या शनिवार को उस सूखे पत्ते पर अपना नाम लिखिए और नीचे लिखिए मुक्ति। फिर उस पत्ते को पीपल के पेड़ की जड़ में मिट्टी में दबा दीजिए और बिना पीछे देखे घर लौट आइए। इसका मतलब यह नहीं कि कर्ज हवा हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग समाधान की दिशा में काम। जय माता रानी, जय लक्ष्मी माता। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि। अगर आप सिर्फ 11 चावल के दाने का ये छोटा सा उपाय कर लें तो मां दुर्गा की कृपा से घर में सुख समृद्धि आ सकती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने।
अब एक लाल कपड़े पर 11 साबुत चावल के दाने रखें। इन चावल के दानों को मां दुर्गा की फोटो या मूर्ति के सामने रखकर एक दीपक जलाएं और सच्चे मन से अपनी मनोकामना बोलें। पूजा के बाद इन चावल के दानों को अपनी तिजोरी, पर्स या अनाज के डिब्बे में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में बरकत, धन और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। चैत्र महीने के किसी भी दिन को आप लोगों को 11 चावल के दाने का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है और इस दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा। और दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 11 चावल दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि चैत्र नवरात्रि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शनिवार के दिन आप लोगों को इस 11 चावल दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि सप्ताह के किसी भी दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र महीने के किसी नहीं दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस चैत्र महीने किसी भी दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस चैत्र महीने के दुर्गा किसी भी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 9 दिन में से किसी भी दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता कर देना, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस पंचमी या अष्टमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी
एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ी रहेगा। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहां पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 11 चावल के दानों को हमें लेना कहां से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो देवी जी के मंदिर लेकर जानी पर डिड़ती है। तो देखो, यहां पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि यह जो 11 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, एक लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वहीं एक लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने यह अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी।
पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहें वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोल बत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहां पर हमें इस बात को समझना है कि यह 11 चावल के दाने हमें लेना कहां से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है, या हमें अपने घर से लेना है, या कहां से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई, ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको यह नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है, कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना सबूत होना चाहिए।